नमस्कार दोस्तों। हम लेकर आए हैं आपके लिए बोडमास का नियम। क्या लेकर आए हैं? बोडमास का नियम देखते हैं। ठीक, बोडमास को बोडमास बोडमास के रूल। ठीक है, बोडमास का रूल। ठीक है, बोडमास के रूल की अगर हम बात करें तो इसका हमारे जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी हमारे गणित के प्रश्न होते हैं कैलकुलेशन संबंधी, तो उसके लिए हमको बोडमास आना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें बोडमास का नियम नहीं पता है तो हम किसी भी मैथ्स के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हमको क्या होना चाहिए? बोडमास का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, तो बोडमास का नियम का फुल फॉर्म होता है BODMAS। होता है BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चौथा भी होता है जिसे आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक, ये होता है बड़ा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। और एक होता है बीच में जो आता है, वो आता है सबसे छोटा ब्रैकेट। उसके बाद आते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। आपने देखा होगा कहीं पर का शब्द आता है कि 20 का 15% कितना होगा, इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ठीक, तो पहले हम हिंदी के शब्द को हल करेंगे। उसके बाद हम आते हैं डी। डी से होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन। ठीक, डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। भाग चिन्ह तो आपने सबने देखा ही होगा। उसके बाद होता है हमारा एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन केशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ठीक, उसके बाद आते हैं ए। ए मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। तो ए बराबर होता है एडिशन। लिखेंगे एडिशन। एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़। ठीक, जोड़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले में एस। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब कि घटाना। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। ठीक, मतलब माइनस। तो आपको जब भी आप मैथ्स का सवाल हल करते हैं तो आपको इस रूल का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बोडमास का नियम नहीं आता है तो आप किसी भी मैथ्स के सवाल को हल आसानी से नहीं कर सकते। अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप जो भी प्रश्न हल करेंगे उसका आंसर सही निकले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्रमांक फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2 - 5। ठीक, इसको हल करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले हमको क्या देखना है? यहाँ रूल देखना है। सबसे पहले क्या बोला है? ब्रैकेट। तो यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है? ठीक, देखते हैं का ऑफ। ऑफ कहीं यहाँ हिंदी का चिन्ह दिया है क्या? नहीं दिया है। उसके बाद आते हैं डिवीजन। तो डिवीजन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 को जैसा का वैसा रखेंगे, प्लस जो 8 है इसमें 2 का क्या देंगे? भाग देंगे। तो 8 कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। ठीक, काट दिए। -5। अब क्या करेंगे? 4 प्लस में है और 4 कितने में? प्लस में। तो पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 - 5। अब 8 में से 5 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना बचेगा हमारे पास? 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार हम बोडमास के नियम को हल करके या इसको याद रखकर हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो आगे क्या होता है कि अगर हमको बोडमास का नियम पता नहीं होता, अगर हमको बोडमास का नियम नियम पता नहीं होता तो क्या हम आंसर सही ला पाते? नहीं ला पाते। क्यों? कि हम क्या करते हैं? सबसे पहले 4 को क्या कर देते? जोड़ देते। तो कितना हो जाता? 8 और 4 कितना हो जाता? 12। 12 में हम क्या करते? देखो, अगर हमको रूल पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं? 4 में 8 को जोड़ देते तो कितना हो जाता? 12। 12 में
हम क्या कर देते, 2 को डिवाइड कर देते। क्या करते, 12 में हम 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते। तो कितना आता है, 6, 6 माइनस कितना, 5। तो अगर हम घटाते तो कितना आता है, 1। तो क्या हमारा आंसर सही आ पाता, नहीं आता ना। इसीलिए हमको बोडमास का रूल जो है या नियम जो है पता होना चाहिए। ठीक, तो इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।